हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एपिसोड की स्टार्टिंग में फेरित को पता लग चुका था कि बेलन के साथ कोई है, मींस वो अकेली नहीं है। तभी वो बंदा कॉफी लेकर आता है तो फेरित कहता है, बेलन तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए आने वाला है। मींस बेलन ने पूरा गेम ही पलट दिया था। उसने बोल दिया कि ये उसका भाई है जो उससे मिलने के लिए आया है। तो वो कहती है, फेरित तुमने ही तो बोला था ना कि दादाजी ने तुमसे कोई काम कहा है, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और तुम्हारी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही है, तो मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारी बिना सेलिब्रेट कर रही हूँ। वैसे फेरित, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं तुमसे चीट कर सकती हूँ। तो वो कहता है, नहीं, मुझे बस थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि तुमने झूठ बोला था ना। देन वो बंदा फेरित और बेलन से मिलके वहां से चला जाता है। देन बेलन कहती है, वैसे तुम्हारे दादाजी ने तो तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग लगा रखे हैं ना, फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो कहता है, बेलन कोई मुझे तुमसे मिलने के लिए रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देन वो कहती है, वैसे तुम एक बात भूल रहे हो। तो वो कहता है, क्या। देन वो एक गिफ्ट लेकर आती है और बोलती है, आज हमें 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम भूल गए। पहले तो वो उसकी गिफ्ट की तारीफ करता है और बोलता है, ये सच में काफी सुंदर है, और हाँ, मैं अपनी एनिवर्सरी भूला नहीं था, तुम्हारे लिए गिफ्ट मैंने पहले ही रख रखा है। वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और कल मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर चलूंगा, क्या कहती हो। तो वो कहती है, सच में। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। नेक्स्ट डे हो चुका था। हालिस बोलता है कि फेरित के ऊपर पूरा ध्यान रख रखा है ना। लतीफ बोलता है, हाँ साहब। तो हालिस बोलता है, ओके, तो उसके रूम में जाओ और मुझे भेजो, वो अभी तक शायद उठा नहीं है, मैंने उससे बोला था कि उसका डिजाइन मुझे सुबह सुबह चाहिए, जल्दी जाओ। वो कहता है, जी मैं अभी जाता हूँ। बट गाइज, वो बेलन के साथ ही सो गया था। उसकी आंख खुलती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, शिट बेलन जल्दी उठो, मुझे घर जाना है। ऑल्सो उसका डिजाइन भी अनकम्प्लीट था। तभी वो सेरेन के पास कॉल करता है और वो उठती है और बोलता है, सेरेन मेरी हेल्प करो, मैं बेलन से मिलने के लिए आया था और फिर यहीं सो गया, अब दादाजी को और सबको तुम्हें ही संभालना होगा प्लीज। शी वॉज लाइक, ओके बट कोई आया है, रुको मैं देखती हूँ। एंड वहाँ पे लतीफ आया हुआ था और बोलता है कि फेरित उठ गए हैं। तो वो कहती है, हाँ वो उठ गए, एक्चुअली वो वॉशरूम में है, तो वो बाहर आएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि उसे डिजाइन लेके दादाजी के पास जाना है। वो कहता है, ओके मैम। देन वो वहाँ से चला जाता है। फिर सेरेन घबरा जाती है कि अब वो कैसे संभालेगी सब कुछ, और वो ये भी देखती है कि उसने वो डिजाइन तो कंप्लीट ही नहीं किया है। फेरित अबीदिन के पास भी कॉल कर देता है और बताता है कि भाई मैं बेलन से मिलने के लिए गया था और ये सब हो गया है, अब दादाजी और सब मेरा वेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज ये सब कुछ संभाल लो। तो वो पूछता है, क्या सेरेन को ये सब कुछ पता है। वो कहता है, हाँ सेरेन को सब पता है, आप उसके पास जाइए, प्लीज कुछ करो। और उसी साइड सेरेन उसका डिजाइन कंप्लीट करती है पूरे कंसंट्रेशन के साथ। तभी गेट नॉक होता है, वो ओपन करती है और वहाँ पे अबीदिन आता है। देन अबीदिन बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, बट हमें इसके लिए किसी की हेल्प चाहिएगी। सेरेन कहती है, हेल्प चाहिए मतलब। तो वो कहता है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसीलिए हमें कोई थर्ड पर्सन ऐसा ढूंढना होगा जिसकी हम हेल्प ले सके और वो दादाजी को भी कुछ ना बताए। तो वो सोचती है और कहती है, सुल्तान। तो वो कहता है, सुल्तान। वो कहती है, हाँ क्योंकि उसी ने तो हमें बताया था कि दादाजी ने सभी को हम दोनों के पीछे लगा रखा है, वो पक्का हेल्प करेगी। गेट फिर से नॉक होता है। अबीदिन वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ पे लतीफ फिर से आता है और बोलता है कि फेरित बहुत लेट कर रहे हैं, दादाजी उनका वेट कर रहे हैं। सेरेन कहती है, आप देख सकते हैं कि वो शार ले रहे हैं, वो शार लेने के बाद आ जाएंगे। तो वो कहता है, इनसे बोलिए थोड़ा जल्दी करे। देन वो वहां से चला जाता है। अबीदिन बाहर आता है और सेरेन को सारा प्लान समझा देता है। देन उसे नीचे लेकर आ रहा होता है सबकी नजरों से बचते बचते, और तभी उसे सुल्तान मिल जाती है। वो सुल्तान को बुलाने वाला होता है। वहाँ पे इफाकत आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ अबीदिन, तुम्हें सुल्तान से कुछ काम है। वो कहता है, हाँ किचन का थोड़ा सा बताना है। देन इफाकत सुल्तान से कहती है कि मुझे अभी नींबू पानी चाहिए, लेट मत होना, अभी लेकर आना। वो कहती है, जी मैम। देन अबीदिन बोलता है कि सुल्तान हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। सुल्तान कहती है, हमें मतलब और कौन है। तभी सेरेन बाहर आती है तो वो थोड़ा मुंह बनाती है, बट फेरित के लिए तो उसे ये सब कुछ करना ही होगा ना। कार लेने के लिए चला जाता है और सुल्तान धीरे धीरे सेरेन को बाहर निकालती है, फैमिली के सारे मेंबर्स से बचा के। फटाफट सेरेन दूसरे रास्ते से जाती है। अबीदिन कार लेकर आता है और वो चुपके से उसमें बैठ जाती है, मीन्स लेट जाती है। और सिक्योरिटी ये नोटिस करता है कि अबीदिन कार लेकर गया है, उसे ये नहीं पता होता है कि सेरेन भी उसके साथ गई है। देन अबीदिन कहता है, मैम आप आराम से बैठ जाइए, अब किसी को नहीं पता लगेगा। उसी साइड सुल्तान सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने के लिए उसके पास कोई डिश लेकर जाती है और बोलती है, ये चेक करके तो बताओ कैसी बनी है। वो फटाफट से फेरित के पास जाते हैं, उससे पिक करते हैं। तो फेरित बोलता है, वैसे प्लान काफी अच्छा था। सुल्तान अभी तक सिक्योरिटी के पास ही थी। तभी सेरेन और फेरित तब गेट से अंदर एंटर करते हैं तो सिक्योरिटी वाज लाइक, ये बाहर कब गए थे। तो सुल्तान कहती है, तो क्या अब आप हालिस साहब से ही बताने वाले हैं। वो कहता है, ऑफ कोर्स मुझे तो बताना ही होगा। सुल्तान कहती है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी, तुम मत बताओ, क्योंकि तब ये गए थे तब तुम्हें नहीं पता चला, तो अब तुम अगर उन्हें बताओगे तो वो तुम्हारे अंदर ही कमी निकालेंगे और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, बिकॉज तुम उन पे अच्छे से ध्यान ही नहीं रख पाए। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बीच में क्यों ही पढ़ूंगी। ये कह के वो वहां से चली जाती है और सिक्योरिटी गार्ड सोचता है, वैसे ये बोल तो सच ही रही थी और वो किसी को नहीं बताता है। लतीफ उनके रूम में जाता है और उन दोनों को आवाज लगाता है, बट वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। देन वो वॉशरूम में चेक करता है और वहाँ पे भी कोई नहीं था।
वो फटाफट से हालिस से बताने के लिए जाता है तो देखता है सेरेन उसके रूम के बाहर खड़ी है। तो वो कहता है सॉरी मैंने गलत समझा। तो सेरेन कहती है कोई बात नहीं, बट फेरित अंदर दादाजी के पास ही है। वो कहता है ओके। तभी फेरित बाहर आता है, लतीफ अंदर जाता है और फेरित बोलता है किसी को कुछ नहीं पता लगा, वैसे तुमने वो ड्राइंग काफी अच्छी बनाई थी, अगली बार से तुमसे ही बनवाऊंगा। वो कहती है बनवा के तो देखना। वो जा रही होती है तो वो कहता है सेरेन वैसे थैंक यू ये सब करने के लिए। वो कहती है हाँ तुमने भी तो मेरी हेल्प की थी ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काजिम को, जिसने सारी स्वीट्स और सारा खाना एक अलमारी के अंदर लॉक कर दिया था और उसकी चाबी खाला को दे दी थी और बोल रहा था कि इस चाबी का ध्यान रखना वरना ये चूहों की तरह ये सारा खाना खा जाएंगी। तो खाला कहती है वैसे भी खाना है ही कहाँ, खत्म हो रखा है। तो वो उससे बहुत सारे पैसे देता है और बोलता है लो जितना तुम्हें खरीदना है खरीदो, बट इनका हिसाब मुझे चाहिए। तुम सुना से जो भी सामान मंगवा लेना उसका बिल मैं चेक करूंगा, समझे तुम सुना। इतने में ही उसके पास हालिस का कॉल आ जाता है। देन वो कहता है ओके ओके हम आ जाएंगे, आपने बुलाया है तो कैसे नहीं आएंगे। एंड या उसको और उसकी फैमिली को डिनर पे बुलाया गया था। उसी साइड फेरित अपने मास्टर के पास जाता है, वो ड्राइंग दिखाता है और बोलता है दादाजी ने बोला है ये ड्राइंग काफी सही है तो आप चेक करके बताइए। तो वो देखता है और बोलता है ये ड्राइंग क्या तुमने बनाई है। वो कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो। वो कहता है जी मास्टर। तो वो कहता है नहीं मेरे हिसाब से ये ड्राइंग किसी और ने बनाई है, बट पेंसिल वही है। ये ड्राइंग एकदम परफेक्ट है, जो बनाने वाला है उसने पूरी शिद्दत के साथ ये ड्राइंग बनाई है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। और जैसे जैसे वो उस ड्राइंग की और उस बनाने वाले की तारीफ कर रहा होता है फेरित को सिर्फ और सिर्फ सेरेन की याद आ रही होती है और वो बहुत खुश हो जाता है। देन वो कहता है अच्छी है ना मास्टर। तो वो कहता है मुझे पता है तुम तारीफ सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बट इसमें अभी भी छोटी छोटी कुछ कमियां हैं जो पूरी करने की जरूरत है। ये लो इसे फिर से ट्राई करना। सुना तब सारा सामान लेकर आ रही होती है तो उसके पास यूसुफ आता है और उसे फिर से परेशान करने लग जाता है। तो वो कहती है यूसुफ अब तो तुम मान जाओ, अब तो तुम्हें अपने टाउन वापस चले जाना चाहिए। सेरेन ने सब कुछ क्लियर कर दिया और उसने बोल भी दिया उसे तुमसे ना ही कोई रिलेशनशिप रखना है और ना ही वो तुम्हें अब पसंद करती है, और तुम फेरित से पिट भी चुके हो, उसके बाद भी तुम नहीं सुधरे। तो वो कहता है अच्छा तो तुम ये सोच रही हो मैं उससे पिटा हूँ बट सिर्फ और सिर्फ सेरेन के लिए, और मुझे पता है वो मुझसे अभी भी प्यार करती है। मैं टाउन वापस नहीं जाऊंगा तब तक समझाना दूं और सच ना बुलवा दूं कि वो मुझसे प्यार करती है। तो सुना कहती है तुम अपना ही नहीं तुम हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो यूसुफ, देख लेना कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अब देखना मैं क्या करता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो घर जाके सेरेन को सारी बात बता देती है कि उसे यूसुफ मिला था, वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था। तो सेरेन फिर से परेशान हो जाती है कि एक साइड फेरित है जो चाहता है कि मैं उससे मिलूं ही ना, और एक साइड यूसुफ है जिससे मैं 2 बार मिल चुकी हूँ फिर भी वो नहीं समझ रहा है। अब तो मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा है, जो उसे करना है कर लेगा। तभी कोई सेरेन का दरवाजा नॉक करता है और वो बोलती है ओके तो मैं बाद में बात करती हूँ सुना, ओके ध्यान रखना। वहाँ पे अशुमन आती है और बोलती है कैसी हो सेरेन, सब ठीक तो है। वो कहती है हाँ सब ठीक है। देन वो उसे बताती है कि दादाजी ने तुम्हारे डैड को डिनर पे बुलाया है। तो वो कहती है सच में, मीन्स वो थोड़ा सैड हो जाती है। देन अशुमन कहती है कि यहाँ से मोम डैड तुम फेरित और फुआद जाएगा क्योंकि मुझे कोई जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी ओके। तो वो कहती है ओके कोई बात नहीं। उसी साइड काजिम भी खाला को बताता है कि उन्होंने हमें डिनर पे बुलाया है, वो भी एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। वैसे तो उन्होंने एस्मे और सुना को लाने के लिए भी बोला है, बट एस्मे को मैं नहीं लेकर जाऊंगा वरना इसके भाव ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। तो खाला कहती है तो फिर उनसे क्या कहोगे। वो कहता है बोल देंगे इसकी तबीयत खराब है। देन वो एस्मे को सारे काम बता देता है कि मेरी ड्रेस को प्रेस कर देना, खाना वगैरह बना देना, ये कर देना वो कर देना। तो एस्मे को बुरा लगता है कि वो उनके साथ नहीं जा पा रही है। वो कहती है ओके मैं सारे काम कर दूंगी। देन वो उससे बोलता है जाओ और सुना को मेरे पास भेजो। सुना सेरेन से बात कर रही होती है और बहुत एक्साइटेड होती है बिकॉज आज वो फिर से उससे मिलने वाली है और एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में वो जाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली वो एक्साइटेड तो होगी ही बिकॉज फर्स्ट टाइम वो ऐसी किसी जगह पे जा रही है। अपने डैड के पास जाती है तो वो बोलता है सुना मैं तुम्हें लेकर तो जा रहा हूँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे भाव बढ़ जाएंगे, तुम्हें वहाँ पे ज्यादा नहीं बोलना है बट ये भी नहीं है कि बिल्कुल चुप रहना है, थोड़ा बहुत बोलना है, और ज्यादा हंसना भी नहीं है, थोड़ा बहुत हंसना है, सिर्फ इतना सा समझी। और सर उठा के नहीं चलना है और ना ही झुका के, थोड़ा सा बैंड, समझ गई तुम, और ज्यादा बकवास नहीं। वो कहती है जी डैड मैं समझ गई। ओके तो एक अच्छी सी ड्रेस पहन लो और जाओ यहाँ से। फेरित तब घर पे आता है तो लतीफ उसे बताता है कि तुम्हारे मोम डैड सेरेन सभी काजी और उसके फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हैं तो अच्छे से कपड़े पहन लो और जल्दी से रेडी हो जाओ। वो कहता है ओ अच्छा ओके मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है और देखता है सेरेन रेडी हो चुकी है और वो बहुत मस्त लग रही है। तो वो कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो वो कहती है मैं जस्ट ट्राई कर रही थी, ये ड्रेस तुम्हारी मोम ने मुझे दी है। तो वो उसे टॉप टू बॉटम देखता है और सोचता है वैसे ये है तो बहुत ही मस्त चीज। देन वो कहती है ये ड्रेस है तो काफी अच्छी बट शायद मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं रहूंगी तो मुझे चेंज कर लेनी चाहिए। वो कहता है वैसे तुम ये ड्रेस पहन सकती हो, मीन्स बहुत अच्छी लग रही है। वो कहती है मैंने तुमसे पूछा। देन वो कहता है तुम तो कुछ भी पहन लो अच्छी ही लगोगी। तभी वो बाहर जाता है और बेलन से बताता है कि मैं सेरेन और उसके मॉम डैड के साथ डिनर पे जा रहा हूँ इस रेस्टोरेंट में। तो वो कहती है अच्छा तुमने बोला था कि हम डिनर पे जाएंगे। तो वो कहता है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा बेलन, आई एम रियली सॉरी। तो वो कहती है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, वहाँ पे तो मैं भी नहीं गई हूँ आज तक। तो वो कहता है बेलन तुम परेशान क्यों हो रही हो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें लेकर
चलूंगा, और देखो दादाजी ने कहा है तो मुझे जाना ही होगा, तुम समझती हो ना। वो कहती है ओके कोई बात नहीं। वो रेडी होके आती है तो वो कहते हैं वैसे ये ड्रेस भी काफी अच्छी है, तुम कुछ भी पहन लो अच्छी ही लगती हो, क्योंकि मेरी बीवी जो हो। शी वॉज लाइक बकवास बंद करो। वो जाने वाले होते हैं, उसके पास मैसेज आता है और उसे पता लगता है कि उसकी मॉम नहीं आ रही है, तो वो थोड़ी और सैड हो जाती है। दोनों फैमिलीज का मीटअप होता है, उनका वेलकम किया जाता है। देन फुआद सुना से मिलता है और बोलता है इस बार आप कांप नहीं रही है। वो कहती है हाँ। तभी सरन उसे नोटिस करती है और कहती है ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ ठीक हूँ। सभी बैठ के डिनर करने लग जाते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करने लग जाते हैं। देन फुआद सुना से कहता है वैसे तुम करती क्या हो। तो वो कहती है मैं जस्ट घर पे रहती हूँ। वो कहता है मीन्स पढ़ाई में। तो वो कहती है मैं सिर्फ घर पे रहती हूँ। सरन और सुना वॉशरूम जाती है तो सुना उससे यूसुफ के बारे में बताती है कि वो तुम्हारे लिए अभी भी पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। तो सरन वाज लाइक अब उस लड़के का मैं क्या करूँ, वो मेरे लिए पागल हुए जा रहा है। उन्हें काफी देर हो चुकी थी वॉशरूम में बातें करते करते, तो सरन कहती है चलो वो सब हमारा वेट कर रहे होंगे। तो सुना कहती है और सबकी छोड़ो बट फेरी तुम्हारा वेट जरूर कर रहा होगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है सरन, चाहे तुम मानो या ना मानो। तुमने देखा नहीं तब तुम यूसुफ से मिल रही थी, उसका क्या रिएक्शन था, वो उसके लिए पागल हो चुका था। वो बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है बट वो तुमसे प्यार करता है सरन। वो कहती है बकवास मत करो चलो यहाँ से। वो वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ से बेलन निकलती है और उसे उन सबकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फुआद के पास उसके किसी फ्रेंड का कॉल आता है जो कि अब्रॉड से है, बट फुआद को उसकी लैंग्वेज नहीं आती है तो उसे किसी असिस्टेंट की जरूरत है। एंड गाइस तभी वहाँ पे बेलन आ जाती। तो गुलगुन कहती है बेलन बेटा तुम यहाँ पे। देन वो कहती है ये इसकी कॉलेज की फ्रेंड है फेरित की, ये इसकी काफी अच्छी दोस्त है। देन बेलन से बताती है बेलन ये है इसकी वाइफ सेरन। सेरन बेटा फेरित की फ्रेंड से मिलो। तो फेरित थोड़ा स्माइल करने लग जाता है बिकॉज सेरन को तो ऑलरेडी पता है ना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। बेलन उससे हैंडशेक करने की दोबारा कोशिश करती है तो वो कहती है एक्चुअली हम पहले मिल चुके हैं राइट, और उससे दूसरी बार भी हैंडशेक नहीं करती है। देन बेलन कहती है ओके आप एंजॉय कीजिए, और वो साइड वाली टेबल पर जाके बैठ जाती है। और सेरन को बेलन से जेलसी फील हो रही थी। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।